विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई, बुनाई, फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में युवकों को बड़ी राहत देते हुए समूह ग और ख के पदों पर आयु सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर, हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विश्व एड्स दिवस के मौके पर आज देहरादून में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कोविड में अच्छे कार्य करने वाले कोविड वॉरियर्स को पुरस्कार से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को सम्मानित किया है। स्पेशल कैटेगरी में हमारे पास जैन धर्मशाला के मिस्टर जैन है, जो सबको फ्री स्टे करते हैं। उनका नाम जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर उनके साहस और बलिदान को याद किया गया। साथ ही शहीद के नेहरू कॉलोनी स्थित आवास में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड को सैन्य धाम बनाने की कवायद शुरू की है, उसी में सभी शहीदों के आंगन से मिट्टी लेकर सैन्य धाम बनाया जाएगा। वहीं आज शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट की दूसरी बरसी पर उनको याद किया गया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिनकी कल्पना के अनुसार उन्होंने उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम घोषित किया है, तो उस सैन्य धाम के लिए पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे शहीद हैं, सभी शहीदों के परिवार के आंगन की मिट्टी वहाँ लाकर उसको सैन्य धाम के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। उनकी स्मृति में वहाँ पर रखा जाएगा। आज मेजर चित्रेश बिष्ट उनके परिवार से उनके आंगन की मिट्टी भी सैन्य धाम के लिए जा रही है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी की प्रदेश सरकार ने 4 साल 9 महीनों तक उत्तराखंड के जनता के हितों को चोट पहुंचाई है, क्योंकि अपने शासनकाल के दौरान राज्य सरकार ने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिससे प्रदेश की जनता को लाभ हो। वहीं हरीश रावत ने कांग्रेस के चुनावी अभियान की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर इस 1 महीने में प्रदेश की जनता तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। पिछले 4 साल लगभग 9.5 महीनों में उत्तराखंड और उत्तराखंडियत की उपेक्षा की, उत्तराखंड के आम व्यक्ति के हितों पर जोर की है और उत्तराखंड के बड़े सवालों की अनदेखी की है, उसको लोगों तक लेकर के जाओ। और इस अभियान में मैं महिलाओं के एक बड़ी हमारी जो महिला नेत्रियां हैं, जो चुनाव समर में नहीं है, जो चुनाव समर में है मगर चुनाव लड़ रही खुद नहीं, और ऐसे कुछ नौजवान जो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं मगर चुनाव में सक्रिय योगदान दे सकते हैं, उनको अपने साथ रखना होगा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में पिछले काफी दिनों से अपनी मांगों को लेकर बेरोजगार धरने पर बैठे हैं, जिसमें
NIOSDLED और पिटकुट प्रमुख रूप से शामिल हैं। धरना स्थल पर समर्थन देने के लिए नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह भी पहुंचे। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने जो वायदा युवाओं के साथ किया था वह सरासर छल है। सैकड़ों बेरोजगार युवा आज भी सड़कों पर धरना दे रहे हैं, जिनकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में नौजवान साथियों का आह्वान किया था कि यदि नौजवान साथी डबल इंजन की सरकार बनाने में सहयोग करेंगे तो हम उनको रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन सरकार उसके इतर जो है कृत कर रही है, जिसके विरोध में आज हमारे दंत चिकित्सक वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है और बात सही भी है कि जब कोरोना काल था उस समय जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों ने दंत चिकित्सकों का दोहन करने का काम किया, और जब कोरोना की गति मंद हुई तो इनको जो है इनके हाल पर छोड़ दिया। 4 दिसंबर को होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर की जा रही है, जिसके चलते जिलाधिकारी राजेश कुमार ने सभा स्थल पर निरीक्षण किया और सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही इस मौके पर SSP जनमेज खंडूरी भी मौजूद रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ शेयर करेंगे, उनकी तो RT-PCR होनी अनिवार्य है, और बाकी लोग जो जॉली ग्रैंड पे यहाँ पे रिसेप्शन पे और हेलीपैड पे जिनका लाइनअप में नाम शामिल है, उनका नाम भी हमने जो है CMO को, डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर को भेज दिया है। धर्मनगरी हरिद्वार में आज एक प्रेस वार्ता के दौरान जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बताया कि संत और समाज के समन्वय के लिए 18 और 19 दिसंबर को हरिद्वार में एक धर्म संसद आयोजित की जाएगी, जिसमें देश और दुनिया के तमाम संत महंत भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि ISIS के भारत के प्रमुख वॉइस ऑफ हिंद के कवर पेज पर मुर्देश्वर महादेव की प्रतिमा को शत विशत दिखाया गया है। एक विश्व धर्म संसद की स्थापना होगी और जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर यह बताया जाएगा कि मानवीय गुण क्या है, अमानवीय गुण क्या है। अमानवता को अगर मानवता स्थापित करना है तो हटाना पड़ेगा, और उसका सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो इस्लाम है, और जिसके लिए हमको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हम लोग उर्दू फारसी नहीं जानते थे, अब वसीम रिजवी जी और बहुत सारी किताबें आ गई हैं, समझने लग गए कि दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है उसका एकमात्र कारण वही है, और उसको ख़त्म करना जरूरी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।